हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। यह वीडियो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे पास एक क्वेरी आ रही है कि सर ये सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसको हम शॉर्ट में SPOM कहते हैं, यह क्या है और हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। साथ साथ एक क्वेरी और आ रही है इसके साथ साथ कि सर हमें सेट सी एंड सेट डी में कौन सा पेपर ऑप्ट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। सो मैं आपको बता दूं कुछ यहां पर सीए फाइनल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं, इंटर क्लियर करते हैं एंड देन आप फाइनल में पहुंचते हैं। इंटर के बाद आपका ट्रेनिंग शुरू होता है और फाइनल आपका 2.5 साल बाद आप अपीयर कर सकते हैं। इंटर के बाद फाइनल अपीयर होने से पहले फाइनल में आपके 6 पेपर्स होते हैं, ये सब आपको पता है। उसके बीच में आपको ये सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी पेपर देना होता है। कुछ एग्जामिशंस हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूं सारे फ्रेश न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स एज पर न्यू स्कीम ही ये सारी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सेट 1 है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ये 100 मार्क्स का पेपर है। ये कंपलसरी है, मतलब आपको ये पास करना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनल में अपीयर हो सकते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी कंपलसरी है। ठीक है ना। ये दोनों पेपर पहले क्या होता था, पहले आपके 8 पेपर हुआ करते थे सीए फाइनल में, अब 6 हो गए। 2 पेपर वहां से हटाकर SPOM में डाल दिया गया है, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ठीक है, फाइन। इलेक्टिव पेपर्स, इलेक्टिव मतलब आपको कोई एक यहां पर चूज करना है। मैं एक बार रीड कर देता हूं सारा। रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इंटरनेशनल टैक्सेशन, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो यहां पर एक क्वेरी आता है कि सर इन सब पेपर में हम कौन सा एक पेपर चूज करें। सेट डी towards developing inherent trends of CA students and incorporating multidisciplinary approach envisaged in NEP 2020. Choose one module. The Constitution of India and Art of Advocacy, Psychology and Philosophy, Entrepreneurship and Startup Ecosystem, Digital Ecosystem and Controls. So इन सब पेपर में हम कौन सा पेपर लें? तो सबसे पहले ये दोनों तो आपको पेपर चूज करना ही करना है, इसमें तो कोई आपको ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है ये। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है तो आप अकाउंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स उठाएं। अगर आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है तो टैक्सेशन रिलेटेड टॉपिक्स उठाएं। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में, एएफएम सब्जेक्ट में, आपने एएफएम ऑलरेडी पढ़ा है मेरे से, एएफएम सब्जेक्ट में है तो आप एएफएम के टॉपिक्स उठाएं। इसमें एएफएम के टॉपिक्स कौन कौन से हैं सर? वैसे तो सब में कुछ ना कुछ एएफएम का पार्ट रहता ही रहता है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस में पढ़ाया करता था जब ये इलेक्टिव पेपर में हुआ करता था। पुराने सिलेबस में रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस में लेता था। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, ये दोनों एएफएम से लिंक्ड है। और फाइनेंस सेक्टर में अगर किसी को जाना है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में किसी को जाना है, तो ये 2 पेपर बहुत अच्छा मैं मानता हूं। इन दोनों में से फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट आपका प्योरली स्टॉक मार्केट रिलेटेड पेपर है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा सिंपल पेपर है, इजी पेपर है। इन सब में मैं इतना मान सकता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पेपर। बहुत ही कम चैप्टर्स है, कम टॉपिक है, कम टाइम पे आपका ये तैयारी हो जाएगा, बट इट इज मोर थ्योरेटिकल। ठीक है ना, मोर थ्योरेटिकल है ये।
फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो मैं इसको पूरा थ्योरेटिकल नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिकल भी इसमें है, ठीक है। एंड फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये भी आप मान के चल सकते हैं कि एएफएम का पार्ट है, ठीक है, फाइन। और अगर आप वैल्यूएशन को भी अगर मान के चल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन का टॉपिक भी, बिजनेस वैल्यूएशन भी हमने पढ़ा था, तो ये भी आप मान के चल सकते हैं एएफएम से लिंक्ड है ये। आउट ऑफ द 4 पेपर जो मैंने अभी टिक किया, आप ऐसा करें, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट एंड फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, पहले तो चारों टॉपिक्स पढ़े, मतलब आप सिर्फ चैप्टर्स पढ़े, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, अपने आप आपको आवाज आएगी कि नहीं मेरे को ये टॉपिक अपीलिंग लग रहा है, मैं ये तैयारी करूंगा। और डेफिनेटली आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आपका एएफएम कंप्लीट हो चुका है या आपके अकाउंट्स की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी है, एंड देन आपको एक ओवरऑल नॉलेज है सिलेबस का कि एएफएम में हमने क्या पढ़ा है और हम अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, फाइन। अगर सबसे सिंपल पेपर इन सब में है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बट थ्योरेटिकल है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से अगर आपको प्यार है तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, पूरा आपका ये स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड पेपर है, सेबी के रेगुलेशंस हैं, सेबी स्टॉक मार्केट, और इसके टॉपिक्स भी अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आइए एक बार मैं क्या करता हूं, बाकी तो एक्सरसाइज आपको खुद ही करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर्स में बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर्स है तो ठीक है, मुझे ये अपीलिंग लग रहा है, स्टॉक मार्केट करियर बनाना है, आगे चलकर फाइनेंस में जाना है, तो ये 2 टॉपिक, और उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट मस्ट है। इन दोनों का मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, इन दोनों का इंट्रोडक्टरी वीडियो का लिंक मैं यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप दोनों वीडियोस देखें और आप अपना फैसला खुद लें, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए मैं एक बार इन दोनों के आपके कंटेंट्स बताता हूं, चैप्टर्स बताता हूं। तो आप देख सकते हैं ICAI.org के वेबसाइट में सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। सबसे इजी चयन तो ये होता है कि सारे मॉड्यूल्स को आप एक बार कंटेंट देख लीजिए और फैसला ले लीजिए, ठीक है। सो सारा कंटेंट दिखाना तो इस वक्त पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं एक बार आपको रिस्क मैनेजमेंट का कंटेंट यहां पर आपको शो कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं मात्र 9 टॉपिक्स हैं, यहां पर 9 टॉपिक्स हैं मात्र, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यहां पर प्योर थ्योरेटिकल है। टॉपिक्स के नाम एक बार हम देख लेते हैं। टॉपिक्स के नाम हैं रिस्क स्ट्रेटेजी, रिस्क स्टेक होल्डर्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रेस्पॉन्स, रिस्क मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इमर्जिंग इश्यूज इन ERM, ठीक है। पुराना सिलेबस से बिल्कुल ये मेल खाता है। अगर आप चाहें तो मेरी क्लासेस भी ले सकते हैं इसके ऊपर, फास्ट मोड में आप मेरी क्लासेस एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक मैंने बताया था और दिख भी रहा है कि सिर्फ मात्र 9 चैप्टर्स हैं और आपको जो एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे वो MCQs बेस्ड आएंगे, तो हो जाएगा आराम से। एक मैंने आपको कहा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, तो यहां पर आप देखिए टॉपिक्स 15 है, प्लस इसमें सेबी के रेगुलेशंस भी हैं, सेबी के रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा सिलेबस वाइज ये थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट प्राइमरी, कैपिटल मार्केट सेकेंडरी, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, कमोडिटीज मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हमारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग, लीजिंग, फैक्टरिंग। टॉपिक वाइज अगर देखा जाए, अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्यार है, अगर आपको फाइनेंस में अच्छा लगता है, एएफएम आपको अच्छा लगा, तो दे टॉपिक को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसकी भी क्लासेस हमारी अवेलेबल है, प्लस आप डेफिनेटली इसमें आपका जो वैल्यू एडिशन है वो अच्छा होगा, थोड़ा कंटेंट ज्यादा है ये मैं मान के चलता हूं, बट स्टिल आपको रीडिंग करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। अभी एग्जाम का पैटर्न भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक अगर मैं टॉपिक उठाना चाहूं, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उठाना चाहूं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में
कौन कौन सी कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या काम करती है और क्या नहीं करती है। एक अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत सारे कंपनीज जो काम करते हैं, तो नॉलेज अच्छा मिलेगा आगे चलकर। आप फाइनेंस में अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी बातें क्लिक करेगी। ठीक है, फाइन। सो टॉपिक वाइज ये अच्छा है, एएफएम से बिल्कुल लिंक्ड है ये। ठीक है, एएफएम से लिंक्ड है और आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में ही जाना है तो। चलिए, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज आपको खुद करना है। सारे कंटेंट्स देखिए जो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तो नॉर्मली बच्चे पास हो जाते हैं, पेपर बहुत इजी आता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप बाद में भी दे सकते हैं, मतलब बार बार भी दे सकते हैं, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है यहाँ पर। इसके मार्क्स आपके फाइनल के मार्क्स में नहीं जोड़ते हैं, इसके मार्क्स आपके फाइनल के मार्क्स में भी नहीं जोड़ते हैं, तो विन विन सिचुएशन है। इन एनी केस विन विन सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक वैल्यूएशन का टॉपिक है तो उसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी मात्र 6 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू वैल्यूएशन, इंडियन पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप बहुत कम पढ़ना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली वैसे डिसाइड करें, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड पढ़ना है तो वैसे डिसाइड करें। तो आई होप ये डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। फिर भी कोई क्वेरी या कंफ्यूजन रहे तो आप जरूर मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, तो यहां पर हमने सेट डी की, सर आपने कोई बात नहीं करी, तो सेट डी में देखो ये अलग अलग टॉपिक्स ही हैं। तो मैं पर्सनली, जो मुझे अगर आप एक हॉट टॉपिक पूछेंगे सर अभी क्या रेलेवेंट है, तो ऑब्वियसली बात है मैं बोलूंगा इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपको ये चूज करना चाहिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम चूज करना चाहिए, इससे आपको नॉलेज भी बढ़ता है, प्लस ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक, हालांकि सभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, सेट डी, ये क्या है, ये सेट डी है। तो सेट डी में आप एक बार देख सकते हैं, मॉड्यूल्स भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं, जो मुझे अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, वो मैंने क्लिक किया, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। स्टार्टअप के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ी नॉलेज होगी, जो अनलेस आप इग्नोर कर देते हैं उसे आप यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लियर करना है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टअप वाला जो ये टॉपिक है वो आपको चूज करना चाहिए, इससे आपको प्रॉपर एक नॉलेज हो जाता है स्टार्टअप का। देखिए स्टार्टअप के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं पेटीएम, बायजूस, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये सब आपके नए नए स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए, तो मैंने यहाँ तक आपको हेल्प किया। सेट 1 और सेट 2 तो आपको करना ही है, सेट ए और सेट बी, उसमें तो कोई हेल्प नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, फाइन। सर हमें क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये आपको कॉल लेना है कि आपको क्लासेस लेना है कि नहीं लेना है, प्योरली ये आपका कॉल है, ये कोई भी नहीं बता पाएगा। अगर आपको इजी चलना है, आपको लगता है कोई गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो क्लासेस ले लीजिए, और आपको लगता है नहीं मैं सेल्फ कर सकता हूं तो आप क्लासेस मत लीजिए। एग्जाम के पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, कितनी बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है सर, आइए अब थोड़ा और इसके बारे में हम समझते हैं, एसपीओएम के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए एफएक्यू निकाला है एसपीओएम के लिए, मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रॉपर रीड करें। मैं इसका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो व्हाट इज सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल मैंने बता दिया है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, फाइन। ये ड्यूरेशन किस लिए दिया हुआ है तो सुन लीजिए अच्छे से बात को। आपको इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूट ने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। 40 घंटे के ये लेक्चर्स हैं, 40 घंटे ये और 40 घंटे ये मैंडेटरी है, इसे आपको देखने होंगे। आप सोचेंगे मैं स्किप कर दूं, नहीं, आपको सिस्टम के सामने बैठकर ये देखने होंगे। आप जरा सा इधर उधर होते हो, आपका सिस्टम कैच कर लेगा और आपका जो ये ड्यूरेशन है वो काउंट नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी है, ड्यूरेशन आपको देखने ही देखने हैं, और इसमें 20 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो आप एनी वन आप देखने हैं यहाँ पर भी, और इसमें भी 20 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो ये आपको देखने ही देखने। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका क्या रहता है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका एज सच कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। जब आप फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं तो इसका मतलब आपने एसपीओएम के लिए भी रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, फाइन। द फाइनल कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल हैव द ऑप्शंस फॉर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट।
फाइनल फॉर्म रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि आप सेट सी और सेट डी में कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। नो सेपरेट फी इज पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एसपीयूएम। एसपीयूएम को रजिस्टर करने के लिए कोई सेपरेट फी आपको नहीं देना है। वेदर पेपर्स इन एसपीओएम आर मैंडेटरी, जी हाँ, सेट ए सेट बी मैंडेटरी है और सेट सी और सेट डी में आपको कोई एक पेपर, एनी वन पेपर देना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। व्हाट विल बी द मैनर ऑफ लर्निंग ऑफ सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। मैनर ऑफ लर्निंग क्या होगा? मैनर ऑफ लर्निंग मैंने आपको बता दिया है। जो लर्निंग आवर्स हैं वो आपको देखने होंगे। इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करेगा, यह आपको देखने होंगे। एग्जाम अपीयर होने से पहले ये मैंडेटरी है, ये आपको देखने ही देखने हैं। ई बुक्स आपके वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड है, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने होंगे। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग का लेवल, जैसे यहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा मेहनत करना है। और वर्किंग नॉलेज मतलब काम चलाओ नॉलेज इज एक्सपेक्टेड इन सेट सी एंड सेट डी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट नॉलेज की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट अपने एफएक्यू में। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग एसपीयूएम। 50% कम से कम चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, आप कितने ही अटेम्प्ट्स लगा सकते हैं। 50 नंबर 50% मार्क्स आपको यहां पर सिक्योर करने होंगे। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर नहीं दिया जाता है। विल द मार्क्स सिक्योर्ड इन एसपीयूएम, क्या एसपीयूएम में जो मार्क्स सिक्योर किया जाएगा क्या वो फाइनल एग्जाम में काउंट किया जाएगा? नहीं, विल नॉट बी काउंटेड, वो फाइनल एग्जाम में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फाइन। सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, तो यहां पर आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया है। सीधा आप वेबसाइट जाइए, वहां पर आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फाइन। यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है। मैं ये मान के चलता हूं कि सारे स्टूडेंट फ्रेश हैं और सभी को एग्जाम देना ही देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यहां बोला गया है। जो आप सिस्टम में क्लासेस देखेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो आजकल सारे सिस्टम जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उनमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मिल ही जाते हैं। ठीक है, फाइन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको बोला हुआ है। नॉर्मली सब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम में, चाहे गूगल क्रोम में हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज होते हैं हमारे। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी आजकल इंडिया में अच्छा ही मिल जाता है। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क पे ही आप क्लासेस करेंगे, मोबाइल नेटवर्क के भरोसे आप नहीं क्लासेस करिएगा, मेरा ये अपना सजेशन है। ठीक है, लॉगिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। आपका ये वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप सीधा लॉगिंग कर अपनी क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप एक बार और डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये सब आपको दिखा रहा है किस तरह से आप क्लासेस देख सकते हैं। फाइन, एफएक्यूज इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया गया है ये। विच ऑप्शन टू बी यूज्ड फॉर लॉगिंग। फाइन, तो ये सारे लॉगिंग के ऑप्शंस हैं जो कि आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर कंप्लेन आपको करना है उसके लिए भी आपको मोबाइल नंबर और आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो अगर आपका लॉगिंग में कोई भी इशू आता है तो आप अकॉर्डिंगली मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये एक बहुत ही आपको नॉलेजेबल वीडियो लगा। इसमें मैंने कोशिश किया हर एक पॉइंट को इंकॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि आपको एक व्यू पॉइंट मिले, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले, आपको एक रोड मैप मिले। अभी भी अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, मुझे नहीं लगता आप कन्फ्यूज़न होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। हमने एसपीयूएम का एक स्टूडेंट्स ओपन डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप उस ओपन डिस्कशन ग्रुप एसपीयूएम में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम में हमने ग्रुप बनाया है। आइए एक बार मैं उसे शो कर दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहते हैं कि सारे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स उस ग्रुप में आ जाएं और अपनी जो क्वेरीज है आपस में फ्रेंड्स लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार क्वेरी तो आपस में बात करके आपस में क्वेरी रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और इनिशियल लेवल पर ही आपकी क्वेरी सॉल्व हो। तो आप देख सकते हैं एसपीओएम ओपन डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं।
SPM सेट बी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ आपके ABC स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स ने ही मुझे भेजा है कि सर ये बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है, आप चाहें तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स अपने आप ये इंटरेक्शन करते हैं। सो आई विश कि आप भी यहाँ पर जाकर अपने कोई क्वेरीज हैं, जो एकेडमिक क्वेरीज हैं या कोई भी अदरवाइज क्वेरीज हैं, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं। जितने भी CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं वो अभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप भी ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपनी क्वेरीज को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी रह जाता है, कोई क्वेरी आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आकर क्वेरी को अपना सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप मुझसे पूछने के लिए टेलीग्राम यूज़र ID आप नोट कर लें। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र ID @class_by_aj में आप मुझे मैसेज कर class_by_aj में मैसेज कर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोई भी आपको एकेडमिक क्वेरी हो, कोई भी आपको करियर रिलेटेड क्वेरी हो, आप इसमें पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का, ताकि आप एकदम फ्री माइंड से एग्जाम में जा सकें और 100% स्कोर कर सकें। ठीक है, फाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है। यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्जाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, MCQs, एग्जाम में जो हमें पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, जॉब रिलेटेड क्वेरीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जनरल एकेडमिक गाइडेंस। यू नीड टू फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई होप ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है CA फाइनल AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 2। ये 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। सो ये पेपर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम सारी बातें फाइनेंस रिलेटेड करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो आपको इस पेपर में एक्सेल होना ही पड़ेगा। सो जो हमारी स्पीड ऑफ द क्लास होती है वो हमारी स्लो होती है। बच्चे अपने हिसाब से स्पीड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक रेगुलर बैच भी स्टूडेंट्स चाहे तो फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है, एक फास्ट ट्रैक को सुपर फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है। हमने एक पोल कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2x या 1.5x स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। फाइन। हमारी जो क्लास की कवरेज होती है वो 100% एज पर इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस होती है। हम कोई भी ओल्ड सिलेबस की पार्ट नहीं कराते हैं, हम 100% एज पर न्यू सिलेबस की पार्ट कराते हैं। लेटेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलता है और ये दावा हम करते हैं कि अगर आप हमारे मटेरियल को 5 टाइम्स रिवाइज कर लें तो आपका 100% कवर हो जाता है। 100 मार्क्स के लिए आप तैयार रहते हैं। सो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसे मैं 3 in 1 सब्जेक्ट कहता हूँ। मेरा मन तो करता है कि 6 in 1 सब्जेक्ट इसे कहा जाए। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स AFM में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 74% मार्क्स AFM में आया है समरीन जाफरी का, जहाँ FR में 41, ऑडिट में 47, IDT में 40, आपका डायरेक्ट टैक्स में 49, 50% हमारा क्राइटेरिया होता है। तो वो मैट नहीं होने के बावजूद भी, टोटल 150 मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंस सेक्टर उनको पसंद है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट उनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तभी उनके मार्क्स इतने अच्छे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होने की वजह से पूरा ग्रुप क्लियर हो जा रहा है और ग्रुप 2 भी क्लियर हो जा रहा है। एक मार्क्स नहीं है, ऐसे हमारे पास हजारों लाखों मार्कशीट हैं। आप देख सकते हैं 90 मार्क्स इन AFM
46 एंड 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो आप भी इतना बेहतर करने का सोच सकते हैं। और रेदर मैं ये भी कहूँगा कि अब तो IBS का जो पेपर है, पेपर नंबर 6, उसमें भी हमारे AFM की कवरेज हो रही है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। मानसी अग्रवाल 69 मार्क्स इन AFM, 40 एंड 41 इन अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आप देख पा रहे हैं एक पेपर के अच्छे होने से आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। 80 नंबर आपका AFM में, 42 एंड 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट, 40 इन IDT। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप क्लियर, नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि जो मेरा ये पेपर है वो 3 in 1 पेपर है। इन सम केसेस मैं ये कह सकता हूँ ये जो मेरा पेपर है ये 5 in 1 पेपर है या 6 in 1 पेपर है, जहाँ बच्चे एक पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाकर अपने पूरे दोनों ग्रुप को क्लियर कर रहे हैं और CA बन रहे हैं। फाइन। सो हमारे स्टूडेंट्स का एक टारगेट सेट होता है, टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग टारगेट करते हैं, हमारे हर एक लेक्चर में हम ये मोटिवेशन देते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखाकर। आप 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। उसके साथ साथ 100% मार्क्स इन MCQ में भी बच्चे का 100% मार्क्स सिक्योर होता है, जहां बच्चे 94% मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में सिक्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 94% मार्क्स, और ओवरऑल आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में 64% मार्क्स आया है। आप इसमें अगर 30 मिला देंगे तो 94% मार्क्स आता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स इन MCQ सिक्योर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं, चाहे वो इंटर में क्यों ना हो, चाहे वो फाइनल में क्यों ना हो। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेज, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन। हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं। वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है, जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली, जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं, उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो सेबी NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन। इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं।
बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है, सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है, सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन। तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज। जब हम करा देते हैं तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल SFM, जहां स्टूडेंट्स को
सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विद मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और techniques तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CA CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं। फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की। और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज में डेरिवेशन लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। His unique teaching style. सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Biग clap for him.